छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी में संस्कृत खंड में चतुर्थ पाठ सिद्धि मंत्र। बहुत सुंदर पाठ है ये। इसके उच्चारण को आप ध्यान से सुनेंगे और अर्थ को सुनते जाएंगे। सिद्धि मंत्र, ऐसा मंत्र जिससे कार्य संपन्न हो जाए। रामदासः नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में रहता है। नारायणपुरे सप्तमी विभक्ति है। नारायणपुरे निवसति। सा नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म करता है, दैनिक कर्म करता है। शौच, स्नान आदि जो सुबह सुबह जो कार्य किए जाते हैं स्वच्छता संबंधी। नारायणम स्मरति। नारायण का स्मरण करता है, ईश्वर का ध्यान करता है। ततः परम पशुभ्या घासम ददाति। उसके बाद पशुओं के लिए घास देता है। घासम ददाति, पशुओं के लिए घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। उसके बाद पुत्रों के साथ वह अपने खेतों में जाता है। तथा सह कठिनम श्रमम करोति। वहाँ वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन। उसके श्रम के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, यहाँ तृतीया विभक्ति है। श्रम के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, या उसके श्रम से, निरीक्षण से कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते। खेती में बहुत सारा अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवा हृष्टा पुष्टांगः सन्ति। उसके पशु हृष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहम च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। और उसका घर धन धान्यादि से पूर्ण है। धन और धान्य अर्थात अनाज से पूर्ण है। उसके घर में धन और अनाज की कोई कमी नहीं है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान। इसी गांव में पैतृक धन से धनवान हुए धर्मदासा निवसति। धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्य सेवका संपादयन्ति। उसका सारा कार्य उसके नौकर करते हैं। संपादयन्ति, करते हैं। सेवकान उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलः। सेवकों की उपेक्षा से, नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल हैं। क्षेत्रेषु च बीज मात्र अन्नम नोत्पद्यते। क्षेत्रेषु, खेतों में, बीज मात्र अपि, बीज बोने के लिए भी, अन्नम नो उत्पद्यते, नहीं उत्पन्न होता। खेतों में बीज बोने के लिए भी अन्न, इतना भी अन्न नहीं उत्पन्न होता कि बीज के लिए बच जाए। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्। धीरे धीरे उसका सारा पैतृक धन समाप्त हो जाता हो गया। अभवत्, यहाँ पे लंग लकार है। अभवत्, हो गया। धीरे धीरे उसका सारा पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। और उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। एकदा बनात प्रत्यागत रामदासा स्वदारि उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्टवा अपृच्छत। एक बार वन से लौटते समय रामदास ने अपने द्वार पर बैठे हुए, उपविष्टम बैठे हुए, धर्मदास, दुर्बल धर्मदास, दुर्बल और खिन्न धर्मदास, दुर्बलम खिन्नम चा, दुर्बल और खिन्न धर्मदास को देखकर उससे पूछा। अपृच्छित, मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो ऐसी। मित्र धर्मदास, बहुत समय से नहीं दिखे, तुम बहुत समय से नहीं दिखे। दृष्टो असी, दृष्टा धन असी, नहीं दिखे, तुम नहीं दिखे। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः। क्या किसी भी, केन अपि, केनापि रोगेण, रोग के द्वारा, ग्रस्त हैं, येन एवं, जिसके कारण से ये इतने दुर्बल हो गए हैं आप। क्या किसी रोग के कारण से ग्रस्त हैं जिसके कारण से इतने दुर्बल हो गए हैं, येन, जिस कारण से। धर्मदासः प्रसन्न वदनम तम अवदत्। धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले उससे कहा। अब यहाँ पर प्रसन्न मुख वाले ये रामदास के लिए है। प्रसन्न वदनम तम अवदत्। मित्रम नाहम रुग्णा। मित्र, मैं बीमार नहीं हूँ। परम क्षीण विवाह इदानीम अन्याय व संजाता। लेकिन धन संपत्ति के कम हो जाने पर, ऐश्वर्यहीन हो जाने पर ऐसा हो गया हूँ, कुछ दूसरे ही तरह का हो गया हूँ। अन्य इव संजाता, अन्य इव संजाता।
अन्य ही हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केनोपायेन, इदम एव चिंतयामि, इस कारण से ही मैं चिंता में हूँ, चिंता करता हूँ। केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण बाह संपन्ना भवेयम, चिंता करता हूँ कि किसी उपाय के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा मैं पुनः संपन्न हो जाऊँ। रामदासा तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार एवं अकथयत्। रामदासा तस्य दारिद्र्यस्य कारण, रामदास ने उसकी दरिद्रता का कारण, तस्यैव उसकी ही अकर्मण्यता है ऐसा विचार कर, इति विचार एवं अकथयत, उससे कहा। मित्र पूर्वं केनापि दयालु न साधुनां मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रं दत्ता। पहले कभी भी केनापि किसी के द्वारा भी, दयालुनाम साधुनाम दयालु साधु के द्वारा भी, मह्यम एका संपत्ति कारक मंत्र दत्ता, मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया गया था। यानी पहले कभी किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्ति कारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र की इच्छा करते हैं, तर्हि तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, तो आप उसके द्वारा दिए गए, उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान को आचरण में लाएं, उसके द्वारा बताई गई कार्यविधि को करें। तदंतरम तमेव मंत्रोपदेशकम साधुम उपगमिष्यावः, उसके बाद हम उस मंत्रोपदेशक साधु के पास चलेंगे। सा अवदत्, वह बोला, मित्रम शीघ्रम कथय तदनुष्ठानम ये ना हम पुनः संपन्ना भवेयम, मित्र शीघ्र ही उस अनुष्ठान को कहिए जिससे मैं पुनः संपन्न हो जाऊं। ये न अहम, जिससे मैं पुनः संपन्नम भवेयम, पुनः संपन्न हो जाऊं। रामदासा साधुम, रामदासा अवदत्, रामदास ने कहा, मित्र नित्य सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठो। स्वपशूनाम च उपचर्या स्वयमेव कुरु, अपने पशुओं की सेवा स्वयं करो, अपने पशुओं को चारा पानी स्वयं दो। प्रतिदिनम च क्षेत्रेषु कर्म कारणम कार्याणि निरीक्षस्व, प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में, अपने खेतों में काम करने वालों के कार्य का निरीक्षण स्वयं करो। अनेन तब अनुष्ठानेन प्रसन्ना सा महात्मा वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा किए गए अनुष्ठान से प्रसन्न होकर वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुमको सिद्धि मंत्र देंगे। विपन्न धर्मदासा संपत्तिम अभिलषण, विपन्न धर्मदास संपत्ति की अभिलाषा में वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठानम करोति, एक वर्ष तक उसने बताई गई कार्यविधि का पालन किया, अनुष्ठान का पालन किया। नित्य प्रातः जागरण, नित्य प्रातः जागने से तस्य स्वास्थ्यम अवर्धयत, उसका स्वास्थ्य बढ़ गया, अच्छा हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशुवा स्वस्था सबला च जाता, उसके द्वारा नियमित रूप से पोषण किए गए, खिलाए चारा पानी दिए गए पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गावा महिष्या च प्रचुरम दुग्धम अयच्छत, गायें और भैंसें, गायों और भैंसों ने प्रचुर मात्रा में दूध दिया, पर्याप्त मात्रा में दूध देने लगीं। प्रचुरम दुग्धम अयच्छत, देने लगी। तदानीम तस्य कर्म करा अपि कृषि कार्य सन्नद्धा अभवन्, उसी समय उसके जो खेत में कार्य करने वाले नौकर चाकर थे वो भी काम में डटकर लग गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम, अतः उस वर्ष उसके खेत में पर्याप्त मात्रा में अन्न उत्पन्न हुआ। गृहम च धन धान्य पूर्णम जातम, और घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन्, एक दिन प्रातः रामदास खेत में जाते हुए दुग्ध परिपूर्ण पात्रम, दूध से भरे हुए पात्र को हस्ते दधानम, हाथ में पकड़े हुए प्रसन्न मुख धर्मदासम अवलोक, धर्मदास को देखकर अवदत कहा। एक दिन प्रातः खेतों में जाते हुए रामदास ने दूध से भरे हुए पात्र को हाथ में पकड़े हुए प्रसन्न मुख धर्मदास को देखकर कहा, अपि कुशलम ते, आप कुशल पूर्वक हैं। वर्धते किम तब अनुष्ठानम, क्या आपका अनुष्ठान चल रहा है, पूर्ण हो गया है। किम तब तम महात्मनाम मंत्रार्थम उपगच्छावा, क्या उस महात्मा के पास मंत्र लेने के लिए चला जाए। धर्मदासा प्रत्यवदत, धर्मदास ने उत्तर दिया, प्रत्यवदत उत्तर दिया।
उत्तर में कहा, मित्र वर्ष पर्यंतरम श्रमम कृत्वा मया इदम सम्यकम ज्ञातम। वर्ष पर्यंत, पूरे वर्ष भर मेहनत करके, परिश्रम करके, मया इदम सम्यक ज्ञातम, मुझे ये सम्यक रूप से, ठीक प्रकार से ज्ञात हो गया है, यत कर्म एव सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही सिद्धि मंत्र है। यत कर्म एव सह सिद्धि मंत्र, कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम् अभीष्टं फलं लभते। उस ही अनुष्ठान के द्वारा मनुष्य सभी अभीष्ट यानी इच्छानुसार फल प्राप्त करता है। तस्यैव अनुष्ठानस्य, उसी अनुष्ठान के प्रभावेण, प्रभाव के द्वारा, प्रभाव से, संप्रति, वर्तमान में, आज में, इस समय, अहम पुनः सुखम समृद्धिम च अनुभवामि, मैं आज पुनः सुख समृद्धि का अनुभव कर रहा हूँ। ततः श्रुत्वा प्रहिष्टम संतुष्टम च रामदासा यथास्थानम अगच्छत। ये सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास चला, वहाँ से अपने स्थान पर चला गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जीवन भर काम आने वाला श्लोक है। इसको बहुत बिल्कुल कंठस्थ कर लें, इसको कंठस्थ करने में बिल्कुल भी आलस्य ना करें। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसने सुशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहदम चा लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु असक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न, जो व्यक्ति उत्साह से संपन्न है, अदीर्घ सूत्रम, आलस्य न करने वाला है, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जानने वाला है, कार्य को कैसे किया जाए ये उसे भली भांति ज्ञात हो, व्यसनेषु असक्तम, व्यसनों से दूर रहने वाला है, असक्तम, उनमें ना लगा रहने वाला, असक्तम अर्थात उनसे दूर रहने वाला है, भोग वासनाओं से, भोग विलास से, सूरम वीर भी है, कृतज्ञम दूसरों के उपकार को मानने वाला है, दृढ़ सौहदम और दृढ़ सौहार्द रखने वाला है, प्रेम पूर्ण हृदय वाला है, च ऐसे सभी गुणों से युक्त व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है, अर्थात व्यक्ति स्वयं ही इतने गुणों के होने पर समृद्ध हो जाता है और धन धन से पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा सुंदर पाठ है। अगर आपको ये पाठ मैं तो समझता हूँ कि एक बार में ही इसका सारांश समझ में आ गया होगा, और इसका अनुवाद समझने के लिए आप दोबारा भी इसको सुन सकते हैं और अपने मित्रों को, परिचितों को अगर उनको आवश्यकता है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसका अनुवाद आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। शुभमस्तु।